मैं जितेंद्र मालवा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का तीसरा अध्याय। कौन सी क्लास होने वाली है? क्लास 10th होने वाली है, क्लास 10th। अब इस 10th का कौन सा देखेंगे हम? मैथ में तीसरा अध्याय। कौन सा अध्याय देखेंगे? तीसरा अध्याय। अब कौन सा है तीसरा अध्याय? दो चरों वाले रेखीय समीकरण युग्म। दो चरों वाले रेखीय समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम कितने वेरिएबल को देखेंगे? दो वेरिएबल को देखेंगे। इन ऑब्जेक्टिव को सोल्व करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम क्या बताएंगे? आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव को सोल्व कैसे किया जाए। रटना नहीं है, ऑब्जेक्टिव को क्या करना है? सोल्व करना है। और सोल्व करने की मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा, कुछ तरीके दूंगा, और कुछ आपको है ना बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब बेसिक नॉलेज की मैं बात कर लेता हूँ। वो क्या? सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ नंबर 1, यहाँ से नंबर 1 की बात करता हूँ कि यहाँ पर एक बनाएंगे रेखाएं संपाती हो। क्या हो? रेखाएं संपाती हो। क्या हो? संपाती। इसके लिए हम क्या रेशो बनाएंगे? तो इसके लिए हम बनाएंगे A1 अपॉन में A2 बराबर है B1 अपॉन में B2 बराबर है C1 अपॉन में C2। C1 अपॉन में C2। वैसे ये जो लीनियर इक्वेशन होती है दो चर वाली, उनके जो रेशो बनते हैं, मैं आपको बता दूं उनके रेशो किस फॉर्म में बनेंगे। A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 बराबर C1 अपॉन में C2 के फॉर्म में बनेंगे। अब आपको देखना है यहाँ पर नंबर 1, रेखाएं संपाती होंगी, अर्थात रेखाएं संपाती A1 अपॉन में A2 बराबर है B1 अपॉन में B2 बराबर है C1 अपॉन में C2। अर्थात ये एक रेखा है और इसी पर एक और रेखा है। इसी पर क्या है? एक और लाइन खींच दूं मैं। इसी पर एक और लाइन खींच दी तो एक के ऊपर एक लाइन हो गई। एक के ऊपर क्या हो गई? एक लाइन हो गई। एक के ऊपर एक लाइन, अर्थात इन्हीं को कहेंगे संपाती। इनको ही क्या कहेंगे? संपाती कहेंगे। अब संपाती एक के ऊपर एक होगी, अर्थात घड़ी का जो कांटा होता है बिल्कुल फिक्स 12 बज रहे होते हैं, तो घंटे का कांटा, मिनट का कांटा और सेकंड का कांटा एक के ऊपर एक होते हैं, अर्थात ओवरलैपिंग करे होते हैं, उनको ही कहते हैं संपाती। तो इसके कितने हल होंगे? इसके अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं। अनेक हल होते हैं। अनेक हल या अनंत हल। अनेक हल या अनंत हल, ठीक है ना? अनेक हल या अनंत हल देख लीजिए आप। अब देखिए यहां पर हो गया ये चीज हो गई आपकी रेखाएं संपाती। क्या हो गई? रेखाएं संपाती। तो रेखाएं क्या हो गई? संपाती। अनेक हल हो गए। कितने हल? अनेक, या फिर अनंत हल हो गए। और बात कितनी आती और आगे बात करते हैं तो ये संगत होगा कि असंगत? अगर जिसके हल निकल जाए, जिसके क्या निकल जाए? हल निकल जाए, वो होता है संगत। क्या होता है? संगत। अर्थात जो रेखाएं संपाती होंगी उसके कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे, और वो क्या होगा? संगत होगा। नंबर ऑफ पॉइंट 2, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। ये दूसरा पॉइंट, अब रेखाएं प्रतिच्छेद होंगी। क्या होंगी? रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। क्या होंगी? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी। अब इन प्रतिच्छेदी का रेशो कैसे बनता है? A1 अपॉन में A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन में B2 बराबर C1 अपॉन में C2। ये जो बन जाएगा वो किसका बन जाएगा? प्रतिच्छेदी रेखा का बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रतिच्छेदी रेखा का बन जाएगा। अब प्रतिच्छेदी रेखा का जब बनेगा तो उसके भी कितने हल होंगे? उसका होगा एक हल। क्या होगा? एक, या फिर अद्वितीय। एक बोल देंगे या फिर क्या बोल देंगे? अद्वितीय बोल देंगे। अद्वितीय बोल देंगे। अद्वितीय अर्थात उसके समान दूसरा कोई नहीं है, एक हल होगा। अब जिसके हल निकल के आते हैं वो क्या होते हैं? संगत। अर्थात संगत हमने क्या देखे हैं? एक तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है तब तो संगत होता है, और एक संपाती रेखाएं होती है तब क्या होता है? संगत होता है। तो हमने ये दो पॉइंट देख लिए। एक और होता है जिसका कोई भी हल नहीं होता है, उसको मैं यहाँ बताऊँगा आपको। देखिएगा यहाँ पर बता रहा हूँ मैं। A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 बराबर नहीं है C1 अपॉन में C2। ये कब की कंडीशन है?
जब रेखाएं समांतर हो, जब रेखाएं क्या हो, समांतर, जब रेखाएं समांतर हो तब की कंडीशन ये होती है। और इसका कोई भी हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा। अब जब कोई हल नहीं होगा तो ये असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंगत। अर्थात जिसका हल होता है वो तो संगत होता है, जिसका हल नहीं होता है वो क्या होता है? असंगत। अब जिसका कोई भी हल नहीं होता है, रेखाएं समांतर होती है, समांतर का मतलब रेखाएं ऐसी होती है। रेखाएं कैसी होती है? रेल की पटरी के समान होती है, रेल की पटरी के समान होती है, समांतर ये कभी भी नहीं मिलती है। और जब तक रेखाएं नहीं मिलेंगी तब तक हल भी नहीं होगा। भैया मिलना एक क्या होगा? हल होगा। अर्थात आप देखिएगा एक युगल जोड़े में क्या हो गई? टकरार हो गई। अब युगल जोड़े में टकरार हो गई, अब वो दूर रहने लगे, अब वो दूर काफ़ी टाइम से रह रहे हैं और उनके उनके मन में जो भी भाव थे, द्वेष भावनाएं थी, वो निकल चुकी है। अब उनको मिलना होगा। क्यों? क्योंकि उनको एक होना है। अब एक होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मिलना होगा। अर्थात हल कब निकलेगा? एक होकर के, वार्तालाप करके। और वार्तालाप कब होगी? जब दो व्यक्ति एक जगह पर बैठ के वार्तालाप करेंगे। अर्थात दो रेखाएं जब तक नहीं मिलेंगी तब तक हल नहीं होगा। अब ये तो कभी मिलने ही वाली नहीं है। पटरी कभी मिलती है? नहीं मिलती है। दोनों के दोनों जो है ना, दोनों के दोनों पहियों की जो है ना बीच की दूरी, अर्थात ये जो बीच की दूरी है वो क्या रहती है? समान, कभी भी नहीं मिलती है। तो ये समांतर होती है, इसका कोई भी हल नहीं होता, अर्थात ये असंगत होता है। इसका जो है ना अनुपात क्या बनेगा? A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। ये असंगत हो जाएगा, ये समांतर रेखाएं हो जाएंगी। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है? ऐसी होती है, एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। अर्थात यहाँ पर एक बार प्रतिच्छेद किया, इसका मतलब एक ही हल हुआ। और हल तो हुआ ना, हल हो गया तो क्या होगा? वो संगत होगा। इसका रेशो क्या बनेगा? A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर C1/C2। ये हो जाएगा। आइए बात आगे चलती है। कभी कभार आपको ऐसा भी देखने को मिल जाएगा, ये A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो ऐसा देखने को मिला तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ऐसा देखने को मिला तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। जब प्रतिच्छेद होता है, रेखाएं प्रतिच्छेद होती है, तो कितना हल होता है? एक हल होगा या फिर अद्वितीय हल होगा। और वो कैसा होगा? संगत होगा कि संगत? संगत होगा। अब यहाँ पर तो बहुत पॉइंट बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है? बहुत सारे पॉइंट बन रहा है। इसका मतलब ये है कि ये संपाती रेखाएं हैं, इसके अनेक हले और अनेक हले अनंत हले। अनेक हले अनंत हले तो रेखाएं कैसी है? संपाती है। और ये कैसा है? संगत है। अर्थात जिसका हल होगा वो संगत, जिसका हल नहीं होगा वो असंगत हो जाएगा। इसका रेशो क्या बनेगा? A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। इन तीनों चारों बातों को आपको याद रख लेना है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ? मिटा रहा हूँ। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव पर। किस पे आएंगे? ऑब्जेक्टिव पर आएंगे। अब ऑब्जेक्टिव पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम मिटाते हैं इसको। क्या हो गया? ये मिट क्यों नहीं रहा भाई? चलो ठीक है, अब मिटाइए। देखिए हम इस क्वेश्चनों को करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, बिल्कुल धड़ाधड़ तरीके से करेंगे। बिल्कुल आपको मैं नए नए टिप्स भी दूंगा किस प्रकार से आपको एग्जाम में करना है, और एग्जाम में किस प्रकार से करना है उसी प्रकार से मैं टिप्स दूंगा, और कुछ डिटेल में भी आपको बताता चलूंगा मैं। देखिएगा यहाँ पर बात कर लेते हैं कि समीकरण युग्म 6x - 3y प्लस के 10, फिर दूसरा आ रहा है बराबर 0 है, 2x माइनस के y और प्लस के 9 एक ग्राफ पर दो रेखाएं प्रदर्शित करती है। ठीक है, दो रेखाएं प्रदर्शित करती है। अब ये रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होगी, संपाती होगी, निश्चित होगी। तो हमें इसका अनुपात बनाना होगा। तो आप देखिए यहाँ पर इसको क्या ले लेंगे? ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है और ये C2 है। तो यहाँ पर देखेंगे A1 कितना है? 6। हमें एक्स वाई नहीं लेना है, सिर्फ हमें नंबर के फॉर्म में लेना है। ये कितना है? 6। और यहाँ पर A2 कितना हो जाएगा? क्योंकि ये A1 है, पहले तो इसका क्या कर लेते हैं हम, आपके प्रैक्टिस के लिए एक बार ये लिख लेते हैं हम A1/A2। तो A1/A2, B1/B2, C1/C2 इस फॉर्म में हमें निकालना है। तो A1 कितना है? 6 और A2 कितना है? 2। फिर B1 कितना है? -3 है। यहाँ पर कितना? कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, माइनस का 1।
उसके बाद में C कितना है 10 और C2 कितना है 9। तो आप मुझे बताइए 2 तिया कितने हो गए 6 और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब ये आया कितना, यहाँ पर 3/1 आया और यहाँ पर भी कितना आ गया 3/1 आ गया और यहाँ कितना आया 10/9। कितना आया 10/9। तो मुझे बताओ 3/1 3/1 ये तो बराबर है, लेकिन ये बराबर है क्या, नहीं है। तो ऐसी कंडीशन कहाँ देखी थी हमने, ये A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2 के। ऐसी कंडीशन देखी थी जब यहाँ पर असंगत वाले में दिखी थी। किस में दिखी थी, असंगत वाले में दिखी थी। अर्थात रेखाएं कैसी होंगी, मतलब समांतर होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो रेखाएं समांतर होती है तब की कंडीशन ये दिखती है हमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहां पर सिलेक्ट करते, थोड़ा सा ऊपर करेंगे हम, ये राइट पे क्लिक कर देते। दूसरा क्वेश्चन देखिए, समीकरण निकाय x + 2y + 5 और -3x - 6x + 1 का हल होगा तो इसके कितने हल होंगे। अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनंत हल होंगे और 2 हल होंगे। तो पहले चेक कर लेते हैं। ये पूरा क्या है, A1 B1 और C1, ये A2 ये B2 और ये C2। तो हम रेशो बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रेशो। यहाँ पर A1 तो डायरेक्ट A1 कितना है 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। और A2 कितना है -3, कितना है -3। B1 कितना है 2 अपॉन में, B2 कितना है -6 और C1 कितना है 5 और C2 कितना है +1। तो आप मुझे बताइए 1/3 यहाँ पर भी 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो यहाँ पर 1/3 आया माइनस के और यहाँ पर 1/3 आया माइनस के और यहाँ पर 5/1 आया। अर्थात ये दोनों क्या है, बराबर है। और ये बराबर है क्या, आप बोलोगे जी नहीं है। तो ये जो कंडीशन थी A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। अर्थात ये रेखाएं कितनी होंगी, ये रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। अब समांतर होती है तो कोई हल नहीं होता है। क्या नहीं होता है, कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता है। जब कोई हल नहीं होता तो ये क्या हो जाता है, असंगत हो जाता है। क्या हो जाता है, असंगत। तो इसका कोई हल नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं है। बी नंबर का ऑप्शन राइट कर देते हैं, बी नंबर का ऑप्शन राइट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको क्या कर लेंगे, इरेज कर लेंगे। अब आगे देखिए तीसरा नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर ये तीसरा, दूसरा लोग, अब तीसरे की बात कर लेते हैं। यदि एक समीकरण युक्त संगत है तो रेखाएं हो सकती है। देखो संगत है, ये क्या बोल रहा है, संगत। अगर संगत है ये तो या तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, या रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी, और या रेखाएं संपाती होंगी। क्या होंगी, संपाती। तभी तो क्या होता है, इनके ही तो हल निकलते हैं। इनके हल निकलते तो वो क्या हो गया, संगत। जिसका हल नहीं निकलता वो क्या हो जाता है, असंगत। या तो रेखाएं प्रतिच्छेदी या रेखाएं संपाती, प्रतिच्छेदी या संपाती। सी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हमने इसको भी कर लिया और इसको भी कर लिया। अब चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। समीकरण युग्म में y बराबर 0 है। y बराबर क्या है यहाँ पर 0 और y बराबर यहाँ क्या है -7 के होंगे। अब इसका है ना क्या हल होगा, तो y बराबर क्या बोल रहा है, एक बार तो ये 0 बोल रहा है और एक बार y बराबर क्या बोल रहा है, -7। ये दोनों क्या है, अलग अलग है कि नहीं है। अब ये दोनों अलग अलग है, इसका मतलब ये दोनों अलग अलग होने के साथ साथ में क्या है, इसका कोई भी हल नहीं होगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा। अर्थात ये रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। इसका कोई भी हल नहीं होगा क्योंकि एक बार तो y बता रहा है 0 और एक बार y बता रहा है -7, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि समीकरण युग्म में x बराबर, हाँ ये देखना, x बराबर क्या है a और y बराबर क्या है b। अब ये ग्राफी विधि में क्या होगा, जब x बराबर a हो गया, y बराबर b हो गया, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। ग्राफी रूप में रेखाएं प्रदर्शित करता है जो होती है, तो ये x बराबर a और y बराबर b, ये जब होगा तो एक दूसरे को क्या करने वाले बताएंगे, प्रतिच्छेद करने वाली प्रतिक्रिया यहाँ पर बताएंगे। तो समांतर है, प्रतिच्छेदी है, b a पर नहीं, b a पर नहीं है, b a b पर है। देखो x बराबर क्या है a, तो x
बी पर होता है, अर्थात एक्स किस पर होता है, वाई पर। तो एक्स बराबर क्या है, ए। तो एक्स जब वाई पर होता है तो देखिएगा ए किस पर होगा, ए किस पर होगा, बी पर होगा। तो ए किस पर होगा, बी पर होगा, अर्थात डी नंबर का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहां पर। अब देखिए आगे चलते हैं क्वेश्चन छठे नंबर की बात कर। a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन में। तो ये तो कंडीशन हमने किसकी देखी थी, ये तो देखी समांतर रेखाओं की देखी थी। कौन सी रेखाओं की, समांतर रेखाओं की देखी थी। जब समांतर रेखाएं होती है तो उसका कोई भी हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ऐसी कंडीशन देखी थी हमने तो यहाँ पर इस कंडीशन में, तो कोई हल नहीं होगा। ये देख लेते हैं आगे, जब क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं, आगे क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं, ऐसा कोई सा भी पॉइंट नहीं आ रहा है जो कि हमने अभी इधर समझा था ना उसके अलावा आ जाए। देखिएगा अब आगे क्वेश्चन को लेके चलते हैं। ये देखिए आप, ये हो गया, ये तो होगा था a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 बराबर है c1। अब ये कंडीशन कब की आई थी, जब रेखाएं संपाती हो। रेखाएं कैसी हो, संपाती। अब जब रेखाएं संपाती हो गई थी तो इसके तो क्या निकले थे, अनेक हल निकले थे, अनंत हल निकले थे। तो डी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर ये हो गया ना। अब देखिएगा ये समीकरण निकाय a1 अपॉन में x b1 अपॉन में y प्लस c1 जीरो है, a2 x b2 y c2 के बराबर जीरो के एक अद्वितीय हल होने की शर्त। अगर ये अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है इसका मतलब एक ही हल होगा, एक ही हल होगा। उसकी कंडीशन क्या होगी, उसकी कंडीशन ये होगी a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन में b2 के। ये कंडीशन होती है। तो ये मैच कर रही है किससे, b से मैच कर रही है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 9 की। x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस में 4y माइनस के 20 रेखाएं हैं। तो इसका क्या निकालेंगे हम, अनुपात निकालेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, एक, और ये देखो ये a1, ये b1 और ये c1, ये a2, देखो c1 नहीं है, इधर आए, ये c1 है ही नहीं, यहाँ पर c1 क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये a2 b2 और ये c2, यहाँ देखो a1 कितना था, एक, कुछ भी नहीं तो क्या है, एक है। और b1 कितना हो गया, a2 कितना हो गया, 3। b1 कितना है, माइनस के 2 बटे में, यहाँ पर b2 कितना है, 4। और c2 यहाँ पर कितना है, यहाँ पर c1 कितना है, यहाँ c1 नहीं दिख रहा है ना कुछ भी, तो क्या होगा, वो 0 होगा। और यहाँ c2 कितना है, माइनस के 20। देखिएगा आप 1/3, यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 दूने 4, तो कितना आया, 1/2 और माइनस के 1/3 था, 1/2 और यहाँ पर क्या है, 0 बटे माइनस के 20। तो यहाँ कोई बराबर दिख रहा है क्या, तो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन तो मैंने आपको किसकी बताई थी, प्रतिच्छेदी रेखा की बताई थी। किसकी बताई थी, प्रतिच्छेदी रेखा की बताई थी। प्रतिच्छेदी रेखा है भैया ये वाली, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट। अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन कर लिया है, ऑब्जेक्टिव पूरे कंप्लीट कर लिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये जो नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज में पूरे के पूरे हमने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखते हैं ये लास्ट ऑब्जेक्टिव बच रहा है, इसकी बात और कर लेते हैं। अब ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है ये कि रेखीय समीकरण युग्म में ये दिया है आश्रित एवं संगत हो, आश्रित हो या फिर संगत हो। तो आश्रित का मतलब ये है कि एक के ऊपर एक क्या हो, आश्रित हो। तो वो रेखाएं कैसी हो जाएंगी, संपाती हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, संपाती। अब संपाती होगी तो यहाँ पर अनुपात क्या बनेगा, a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 बराबर है c1 अपॉन में c2। ये बनेगा संपाती रेखाओं के लिए और आश्रित रेखाओं के लिए। तो कौन सा नजर आ रहा है आपको, आपके लिए a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 c1 अपॉन में c2। लेकिन ये क्यों नहीं होगा, देखो a1 अपॉन में b1 क्यों आया यहाँ पर, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर a1 अपॉन में, यहाँ पर तो कुछ अलग ही कंडीशन थी। तो सी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे यहाँ पर हम, एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है। भैया एक ऐसा समीकरण है जिसका आलेख कैसा होता है, सरल रेखा होता है। तो समीकरण भी क्या होगा, रेखीय समीकरण होगा, क्योंकि रेखीय समीकरण का ही जो है ना आलेख कैसा बनता है, सरल बनता है।
रेखीय समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस में c बराबर 0 का आलेख एक रिक्त स्थान है। यहाँ पर कोई घात है क्या? आप बोलोगे जी नहीं है, तो ये एक सरल आलेख है। क्या है? सरल आलेख है, सरल रेखा है भैया। ये रेखाएं कैसी होंगी? सरल। और यहाँ पर x एवं y का मान युग्म, एक्स वाई जो दिए हुए समीकरण इसमें को संतुष्ट करता हो, उस समीकरण का क्या कहते हैं भैया? उस समीकरण को कहते हैं भैया, मान के चलते कि एक ये हो गया एक्स वाई और उसका युग्म ये है जो दिए हुए समीकरण के लिए है को संतुष्ट करता है। अब संतुष्ट करता है तो भैया समीकरण का क्या होगा? हल कहलाता है भैया। क्या कहलाता है? हल कहलाता है। जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल होता है तब निकाय अगर कोई हल होता है तो वो क्या होता है? संगत। क्या होता है? संगत। ये क्या बोल रहा है? जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है तो वो क्या कहलाएगा? असंगत कहलाएगा। हो गया। अब समीकरण x प्लस वाई बराबर कितने हैं? 8। x की वैल्यू कितनी दे दी? 3। अब यहाँ x की जगह पर क्या रख दें? 3। इसको मिलाकर के 8 होने चाहिए, तो 3 तो हो ही गए। अब y की वैल्यू की जगह क्या रखना पड़ेगा? 5। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। तो यहाँ y की वैल्यू क्या आएगी? 5 आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों को मिला के कितना है? 8 हो गया। अब x की वैल्यू पहले ही 3 दे रखी है, तो 3 तो ये और 5 और मिला दूंगा मैं, 8 हो जाएंगे। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो ये क्या हो गया? आपके रिक्त स्थान हो गए। अब बात आती है किसकी? जोड़ी की। अब बात आती है किसकी? जोड़ी की। अब जोड़ी और बना लेते हैं। वैसे भैया जोड़ी तो बन के आती है ऊपर से, जोड़ी तो बन के आती है ऊपर से, सिर्फ हमें यहाँ क्या करना पड़ता है? ढूंढना पड़ता है। तो ये जो जोड़ी है, ये जो जोड़ी है, आप देखिएगा ये भी भैया देखो कंप्लीट होकर के आई है। अब देखिएगा हम इसमें ढूंढते हैं कौन कौन सी जोड़ी से मैच करता है। रेखाएं संपाती होती है। अब रेखाएं संपाती होती है तो उसके कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं। ये हो गया, अनेक हल होते हैं। रेखाएं प्रतिच्छेदी होती तो उसका अद्वितीय हल होता है, ये इसका हो गया। रेखाएं समांतर होती है तो कोई भी हल नहीं होता है। ये ढूंढ ली हमने जोड़ी और जोड़ियां मिला दी। आइए अब सत्य सत्य की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? सत्य और असत्य की बात कर लेते हैं। समीकरण x प्लस 2y बराबर 5 है और x की वैल्यू कितनी है? 1 और y की वैल्यू कितनी है? 2। क्या ये मैच कर रहा है? अर्थात यहाँ पर मान रखने पर 5 आना चाहिए। x की वैल्यू कितनी है? 1, ये 1 हो गया। अब y की वैल्यू कितनी है? 2, तो इंटू 2, तो 2 दूनी 4 और 1 5, तो बिल्कुल मैच कर दिया। अर्थात ये क्या होगा? सही होगा। अर्थात ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पर 1 रखा और 2 और y की जगह पर क्या रखा? 2, तो 2 दूने कितने हो गए? 4 और प्लस में क्या हो गया? 1, तो 5, इधर भी 5 इधर भी 5। इसका मतलब इनके मानों ने इसको बराबर संतुष्ट कर दिया। इसका मतलब ये सही हो गया। वर्ग समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है? बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि वर्ग समीकरण का आलेख सरल नहीं होता है। सरल तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? यहाँ पर वर्ग है तो एक ही घात होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ही घात। जैसे कि x प्लस वाई बराबर में क्या है? 0। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये एक घाती है। कितने घाती है? 1। तो यहाँ पर वर्ग समीकरण नहीं होना चाहिए। वर्ग समीकरण एक सरल आलेख नहीं बनाएगा। वर्ग समीकरण एक सरल आलेख नहीं बनाएगा। रेखीय समीकरण युग्म के कोई हल नहीं हो सकते। रेखीय समीकरण युग्म के कोई हल नहीं हो सकते, या एक अद्वितीय हल हो सकता है अथवा अनंत हल हो सकते हैं। ये तीन ही कंडीशन तो देखी थी, या तो कोई हल नहीं होगा तो अद्वितीय हल होगा, या फिर अनंत हल होंगे। यही तो कंडीशन देखी थी, तो ये सही हो जाएगा। समीकरण युग्म में x बराबर a और y बराबर b तो दो समांतर रेखाओं को निरूपित करता है। भाई आप देखिएगा x बराबर क्या बता दिया? a बता दिया, और y बराबर क्या बता दिया? b बता दिया। तो दो समांतर रेखाओं को निरूपित क्यों करेंगे भाई? अभी तो हमने इसको पहले ये क्वेश्चन देखा था भैया, जो x बराबर a था और ये a b पर क्या था? आश्रित था। ए किस पर आश्रित था? बी पर आश्रित था। अब आश्रित हो गया तो फिर यह समांतर कैसे होगा? अर्थात ये गलत हो गया। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 प्रकार के समीकरण रेखीय युगपत समीकरण होते हैं। भैया ये तो रेखीय युगपत है, क्योंकि इसमें घात कितनी है? एक ही घात है भैया, तो ये रेखीय समीकरण है। भैया क्या हो गया? रेखीय समीकरण है। ये जो हमने क्या कर लिया? सत्य और असत्य यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया। अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जवाब देना, और उसको हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे, और आपकी यहाँ पर कंडीशन जो भी होगी उसको फिल करेंगे। ये अभी लास्ट बच रहा है एक शब्द में उत्तर। वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है? जिसका कोई हल नहीं हो। अब जिसका कोई हल नहीं होता है तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। अब जो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर।
क्या होगी? समांतर। अब ये देखिएगा वहां समीकरण निकाय क्या कहलाता है? जिसका कोई हल नहीं हो। तो रेखाएं कैसी होगी? समांतर। अब समांतर होगी तो उसका कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे? असंगत कहेंगे। क्या कहेंगे? असंगत कहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। दूसरे को देख लेते हैं। वहां समीकरण निकाय क्या कहलाता है? जिसका कोई हल होता है। कोई हल होता है तो क्या होगा? या तो रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। क्या होंगी? प्रतिच्छेदी। या क्या होंगी? संपाती। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या बोल देंगे इनको? ये संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। तो यहां पर क्या होगा? संगत आंसर हो जाएगा। यहां ऊपर वाले में क्या हो जाएगा? असंगत आंसर हो जाएगा। दूसरा कर ले। तीसरे की बात करते हैं। जिस समीकरण का आलेख एक सरल रेखा हो वह क्या कहलाता है? रेखी समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखी समीकरण कहलाता है। जिसका आलेख सरल होगा वो रेखी समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेखी समीकरण। चौथे को कर लेते हैं। जब किसी समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल हो तो उसका आलेख कैसा होता है? भैया उसका आलेख होता है ना, वो संपाती होता है। अनेक हल के लिए क्या होगा? संपाती होगा। अनेक हल के लिए क्या होगा? संपाती। जब किसी समीकरण निकाय का कोई अद्वितीय हल हो तो वो रेखाएं कैसी हो जाएंगी?